बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के आर्थिक कारण कौन कौन से हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था जूझ रही है। आज हम उसी कड़ी में देखेंगे कि अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास में सामाजिक कारण भी उतने ही उत्तरदायी हैं। बढ़ती जनसंख्या, रूढ़िवादी एवं भाग्यवादी प्रवृत्ति एवं धार्मिक अंधविश्वास भी विकास में बाधा है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जनाधिक्य की समस्या। भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण जनसंख्या की बढ़ती बाढ़ है। प्रतिवर्ष 1.75% की वृद्धि, 2.4 करोड़ नए बच्चों के जन्म की बाढ़ आर्थिक विकास को बहा ले जाती है और लोगों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो पाता। खाद्यान्न की समस्या, बढ़ती बेकारी और गरीबी की समस्या जनाधिक्य के ही दूसरे नाम हैं। रूढ़िवादी समाज। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली जनसंख्या अत्यधिक रूढ़िवादी है और उनमें प्रगतिशीलता का अभाव है। अब यद्यपि शिक्षा के प्रसार में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, फिर भी वह उनकी भाग्यवादिता के सामने नगण्य है। अशिक्षा। भारत में शिक्षा का नितांत अभाव रहा है। 2011 में कुल जनसंख्या का 73% ही साक्षर था। उनमें भी स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 64.6% ही था। जिस देश में 19% पुरुष एवं 35.4% स्त्रियां अशिक्षित हो, तो उसके तीव्र विकास की कल्पना कठिन लगती है। चेतना एवं सहयोग का अभाव। भारत का विभिन्न वर्गों में बटा होना तथा उनमें एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना एवं पारस्परिक द्वेष से आर्थिक विकास के प्रति चेतना एवं सहयोग की भावना नहीं है। अतः आर्थिक पिछड़ापन एवं अल्प विकास स्वाभाविक है। धार्मिक अंधविश्वास। भारत की जनसंख्या अभी धार्मिक अंधविश्वास एवं भाग्य के भरोसे अकर्मण्य है। अपनी दरिद्रता को भाग्य और बच्चे को भगवान की देन मानते हैं, अतः प्रगति की रुचि दबी रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता रही है। सादा जीवन उच्च विचार के दृष्टिकोण में भौतिकवाद के प्रति अरुचि रही है, जबकि भौतिकवादी पाश्चात्य देशों में तीव्र आर्थिक विकास हुआ है। स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता। भारतीय समाज में स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता के कारण भी देश पिछड़ा रह गया है। वे पुरुषों की आश्रिता बनकर रह गई हैं और आर्थिक विकास की भागीदारी नहीं बन पाई है। अब शिक्षा के प्रसार एवं बढ़ती महंगाई के कारण स्त्रियों में भी चेतना आई है, फिर भी अब तक उनकी हीन भावना उन्हें बराबरी पर नहीं ला सकी है। दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। भारत में सामाजिक संगठन भी दोषपूर्ण रहा है। जाति प्रथा, उत्तराधिकार नियम, संयुक्त कुटुंब प्रणाली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि की कठोरता से देश के आर्थिक विकास में बाधा रही है और देश अल्प विकसित एवं पिछड़ा रहा है। दोषपूर्ण रीति रिवाज। भारत में मृत्यु भोज, विवाहोत्सव, धार्मिक बंधनों आदि की फिजूल खर्ची से देश में पूंजी निर्माण को धक्का लगा है तथा ऋणग्रस्तता बढ़ी है। इन दोषपूर्ण रीति रिवाजों से भारत के आर्थिक विकास में बाधा पहुंची है और देश पिछड़ गया है। ये जो हमने कुछ पॉइंट्स देखे, ये सामाजिक कारण थे जो कि भारत को अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखेंगे
अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के राजनैतिक कारण। भारत में अल्प विकास एवं पिछड़ेपन में राजनैतिक कारणों का भी हाथ रहा है। सन 1947 से पूर्व अंग्रेजों की पराधीनता और बाद में राजनीतिक अस्थिरता एवं अकुशल प्रशासन के साथ साथ विदेशी आक्रमणों के कारण सुरक्षा पर बढ़ते व्यय से आर्थिक विकास वांछित गति से नहीं हो पाया है। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। राजनैतिक पराधीनता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की राजनैतिक पराधीनता रही और अंग्रेज शासक भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं ब्रिटेन के पक्के माल का बाजार बनाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण ही नहीं किया वरन उसके आर्थिक विकास को हतोत्साहित किया और देश को आर्थिक परतंत्रता की ओर धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अतः भारत अल्प विकसित एवं पिछड़ा रह गया। राजनैतिक अस्थिरता। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्यों और केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता रही। 1964 के बाद तो अस्थिरता और बढ़ गई। इस अस्थिरता में राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आर्थिक विकास की उपेक्षा करते रहे, जिससे आर्थिक विकास में बाधा पहुंची है। हड़तालें, उथल पुथल, तोड़फोड़ आदि राजनैतिक अस्थिरता दर्शाते हैं। सन 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण और 1971 में बांग्लादेश एवं पाकिस्तान युद्ध, 1999-2000 में कारगिल युद्ध से विकास को काफ़ी धक्का लगा। अब भी पाकिस्तानी आक्रमण तथा आतंकवाद का भय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घातक है। अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन। भारत में अंग्रेजी शासनकाल से चला आ रहा अकुशल एवं भ्रष्ट प्रशासन भारत के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा रहा है। आज भी प्रशासन में लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी का बोलबाला है। इससे अकुशलता और अकर्मण्यता को बढ़ावा मिला है। आर्थिक विकास पिछड़ गया है। योग्य नेतृत्व का अभाव। भारत में अंग्रेजी शासकों का उद्देश्य तो भारत का शोषण करना था, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू जी के योग्य नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, किंतु उनकी मृत्यु के बाद से योग्य एवं स्थिर नेतृत्व में कमी आई। अतः देश में आर्थिक नीतियों का सफल संचालन न हो सका और आर्थिक विकास में वांछित गति न आ सकी। लक्ष्यों एवं उपलब्धियों में अंतराल से जन निराशा बढ़ी। साझा सरकारों से राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास को अवरुद्ध कर दिया। सुरक्षा व्यय में वृद्धि। भारत स्वतंत्रता से पूर्व अपने बजट का लगभग 62.5% सुरक्षा पर व्यय करता था। अब भी प्रतिरक्षा पर व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है। 1951 में प्रतिरक्षा व्यय 164 करोड़ रुपए था। वह 1962 में चीनी आक्रमण के कारण बढ़ाकर 425 करोड़ रुपए तथा 2008-9 में संशोधित राशि 1,14,600 करोड़ रुपए थी। 2016-17 के बजट में इस पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह बढ़ता व्यय विकास कार्यों पर कम व्यय करने को बाध्य करता है और इससे देश में पिछड़ापन रहा है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के अल्प विकास एवं पिछड़ेपन में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों का सम्मिलित दुष्प्रभाव पड़ा है। अतः अगर देश का तीव्र विकास करना है
तो इन सब कारणों को दूर करना होगा। आर्थिक विकास में तेजी लानी होगी। औद्योगिकरण, कृषि विकास एवं परिवहन के साधनों को बढ़ाना होगा। प्रभावी एवं कुशल नियोजन से निर्धनता के कुचक्र को तोड़ना होगा। बेकारी एवं उत्कृष्ट उपभोग पर रोक लगानी होगी। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। रूढ़िवादी समाज की कुरीतियों को दूर कर उनमें चेतना एवं सहयोग की भावना को जगाना होगा। राजनैतिक स्थिरता, कुशल तथा स्वच्छ प्रशासन का प्रयास करना होगा। दोषपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संगठन को विकासोन्मुख बनाना होगा। तभी देश अल्प विकास एवं पिछड़ेपन के गर्त से ऊपर उठ सकेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।